स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल पेक्स कमेटी का इजलास खत्म। मुल्क में सरमायाकारी कारोबार के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। अलामिया भी जारी कर दिया गया है। इक्तिसादी बहाली के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, डिटेल्स बताएं। जी देखिए, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल काकर की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की जो एपेक्स कमेटी है, इसका 5वां इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की माशी बहाली, कारोबारी सरगर्मियाँ और सरमायाकारी के फ़रोग़ के ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी जो है उसमें ज़ेर गौर आई है, जिसमें इजलास में आर्मी चीफ, अबूरी वफाकी काबीना, सूबाई वज़रा आला और मुतल्लिका आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में मुल्क में मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की राह में रुकावटों के सद्देबात के लिए लाहेमल से आगाह किया गया, जबकि इजलास में मुआशी और इंतजामी चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने और मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़े किया गया है। इस हवाले से जो अलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि इजलास को रेगुलेशन को मौसर और तेज बनाने के जामे प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई और इजलास में ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत माशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कलील वक्त और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी पर मुशावरत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से अमली इक़दामात की मंजूरी दी और हिदायत की कि उन पर अमल दरामद मुअय्यना मुद्दत में यकीनी बनाया जाए। वज़रा और इन इक़दामात पर अमल दरामद में यकीनी बनाए, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है और कहा है कि निगरान हुकूमत की कलील मुद्दत के बावजूद सही, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा जावेद हुसैन। हमारे साथ खाकान नजीब साहब माहिर मईशत मौजूद हैं। सर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया। मुल्क में कारोबार सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। कल भी इजलास जारी रहेगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक चैलेंज में है। जितना बड़ा चैलेंज है उतना बड़ा रिस्पांस देना चाहिए। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको तक़वियत देने के लिए एक्सटर्नल फ्रंट पे भी, यानी कि हमें एफडीआई की भी ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान के जो फ्लोज हैं जो हमारे आने हैं, चाहे वो जनीवा के प्लेजेस हों, वर्ल्ड बैंक के हों, आपने आज एडीबी के एक लोन के बारे में सुना, हमें ये सारे काम भी करने हैं। हमें अपनी टैक्स की मशीनरी को भी ठीक करना है। और इस वक्त मैं आज ही पढ़ रहा था तो वॉल स्ट्रीट ने कहा है कि इस वक्त जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के लिए वो हो सकते हैं कौन, वो सऊदी अरेबियन वेल्थ फंड्स हैं। और मैं ये पाकिस्तान का आंसर तो खुद इसमें ऐड कर रहा हूँ, यानी कि द मनीज दैट आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जो इस वक्त सॉवरेन वेल्थ फंड्स मिडल ईस्ट के हैं, दे आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान को उस चंक में इन्वॉल्व रहना चाहिए और जरूर उस मनीज को भी कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ ला सकें। SIFC आई थिंक इज वन ऑफ दो स्टेप्स, बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान का अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना, रेगुलेटरी गिलोटीन करना, ताकि पाकिस्तान के अपने 52 लाख SMEs भी उनमें कॉन्फिडेंस आए कि वी आर टेकिंग आवर इकोनॉमी सीरियसली। हम टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं। हम ग्रोथ के मौके जो हैं उनको ठीक करने के लिए पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी रिजीम है उसको ठीक करना चाहते हैं। ये सब काम जो हैं अब करने हैं। और जो सबसे बड़ा आई थिंक इस वक्त इम्पैक्ट आया है, जो अगर आप इमीडिएटली उसमें देखें तो ये है कि जो होर्डिंग, चाहे वो रुपए से डॉलर की कन्वर्जन की हो, होर्डिंग चाहे वो इस वक्त पाकिस्तान की अजनास की हो या शुगर की हो, उसको जब रोका गया है और उस पर क्रैकडाउन किया गया है या मॉनिटरिंग की गई है आप कह लें, और एक्सचेंज रेट कंपनीज की कंप्लायंस की तरफ हम गए हैं, और स्टेट बैंक ने भी एक आप कहेंगे रिफॉर्म ओरिएंटेड जारी किया है सर्कुलर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। और रुपए में जितनी भी आप देखें स्मगलिंग हो रही थी उसको भी रोकने की कोशिश की गई है। अब ये मैंने आपके सामने एक ओवरऑल पैकेज रखा है जिसको हमने आगे लेके चलना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में ही पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है। अगर इन चीज़ों को हम एज अ कॉम एग्री नहीं करेंगे और स्टीयर नहीं करेंगे एक डायरेक्शन में इस वक्त, तो पाकिस्तान IMF के चैलेंज को भी अबूर नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपने IMF के साथ रहते हुए बहुत से अहदाफ मुकम्मल करने हैं। सो ओवरऑल आई थिंक कि इस डायरेक्शन में पुल करने के लिए सब फोर्सेस जो हैं उनको इकट्ठे हो जाना चाहिए। चाहे केयर टेकर गवर्नमेंट जो है एक छोटे टाइम के लिए है, but to stay consistent on the path where we are trying to ensure कि IMF प्रोग्राम कंप्लीट हो, कुछ और फ्लोज जो हैं वो बढ़े पाकिस्तान में। तो सर, मजीद ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी काम होगा। खाकान नजीब साहब माज़रत हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नासिर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन के AACSB हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। SIFC का सर जो इजलास है वो ख़त्म हो गया है, उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और वन विंडो ऑपरेशन, मजीद क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए? जी, ये तो एक जो अहम तरीन जरूरत है मुल्क को डायरेक्शन पर दोबारा
लेके जाने के लिए, क्योंकि अरसे से जो है ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको हमेशा अपना डर लगा रहता था, डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो गई थी। और आपको पता है कि गुज़िश्ता दौर में भी जो इन्वेस्टमेंट सऊदीज ने कही थी करने को और वो ना कर सके, उसकी बड़ी वजह तो हमारे यहाँ अप्रूवल प्रोसेस जो था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो ये जो शोबे खास तौर पर माइनिंग का, एग्रीकल्चर का, एनर्जी का, आईटी का और फिर डिफेंस प्रोडक्शन भी, ये एक खास स्टडी करके तैयार किया गया है। अब जरूरत इस चीज़ की है, ये जो आगे इन्वेस्टर्स को हमने एफडीआई में भी और लोकल इन्वेस्टर्स को भी जिस तरह से सहूलियात देनी है और जिस तरह से उनका ये प्रोसेस जो है उसको लेके चलना है, उसके लिए ये पूरी तौर पर इसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है और एक पूरे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और ये स्ट्रक्चर और ये प्लानिंग जो है उसके लिए ये जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग है, ये बहुत खुशाइंद है कि हर महीने हो रही है और बल्कि ये जब से कायम हुई ये 5वीं मीटिंग है और ये आगे लेके जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मंसूबा और इसमें बहुत काम हुआ है। हर एक शोबे के मुतालिक जो आइडेंटिफाई हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज की गई हैं। अब उसे इम्प्लीमेंटेशन की लेवल पे लाने का वक्त है। और यकीनन सर, आप हमारे साथ मौजूद से अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। नासिर शाह बुखारी साहब, खाकान नजीब साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।